नमस्कार, जोहार झारखंड। अभी हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षक रविंद्र सिंह। जानते हैं क्योंकि ये कांग्रेसी बहुत पुराने रह चुके हैं, बहुत अनुभव भी है, साथ साथ टीचर भी है। तो जानते हैं कि ये क्या क्षेत्र में देख रहे हैं और क्या देखने को मिल रहा है और क्या विकास हुआ है क्षेत्र में, इन्हीं से जानते हैं। आज देश की जो हालात है वो 10 वर्षों के अंदर बद से बदतर हो गया है। अब देश की जनता जो है वो ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि जुमलेबाजी से अब देश चलने वाला नहीं है। मोदी जी आए थे, झूठे वादे, सपने दिखाए लोगों को, और उस सपने में उनको विश्वास लोगों ने किया, और 10 साल तक लगातार 2 टर्म जो है हमारे कंस्टिट्यूएंसी के लोग उनको अपना अपार मतों से उनको विजयी बनाने का काम किया। लेकिन अब जो है वो देश की जनता, हमारे क्षेत्र की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि 10 वर्षों के अंतराल में किसी भी प्रकार का कोई भी विकास का काम नहीं हुआ, और वो विकास के मुद्दे पर एकदम फेल है, रोजगार के मुद्दे पर एकदम फेल है। किसी भी तरह के क्षेत्र में नारी सम्मान नहीं कर पाए। आज देख रहे हैं आप पूरा भारतवर्ष में मणिपुर का समस्या है। मणिपुर में जो है नग्न प्रदर्शन किया जा रहा है महिलाओं के साथ। वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज देख रहे हैं कि बेटियों के साथ क्या हो रहा है। हमारे देश में पहलवानों के साथ क्या क्या हुआ, जंतर मंतर पर धरना में उनको घसीटा गया। तो ये सारी चीजें, ये सारी समस्याएं हमारे देश के लिए ज्वलंत समस्याएं हैं, और इससे निजात पाने के लिए अब लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, सिर्फ और सिर्फ जनता। और ये चुनाव जो है अब बीजेपी वर्सेस कोई पार्टी नहीं रह गई है, अब बीजेपी वर्सेस ये आम जनता की लड़ाई हो गई है। अब जनता लड़ रही है उनके साथ, ये कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है। हम जनता मिल करके और भारतीय जनता पार्टी को एक मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। निश्चित रूप से मैं ये विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ये चतरा कंस्टिट्यूएंसी से अपार मतों से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जुझारू प्रत्याशी हैं और कर्मठ प्रत्याशी हैं, और पूरे बहुमत के साथ इनको चतरा कंस्टिट्यूएंसी से इनको जिताने का काम हम लोग करेंगे। और साथ साथ सिर्फ यही नहीं, आज पूरे भारतवर्ष की स्थिति ये है कि चाहे आप जहां भी चले जाएं, मीडिया कर्मी हैं, आपको चारों तरफ का रिपोर्ट मिलता ही रहता है। आज जहां भी 543 सदस्य हैं, जितने भी बीजेपी के जितने भी सांसद हैं, उनके क्षेत्र का रिपोर्ट आप देखते रहिए। चारों तरफ उनके क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ अब यही हो रहा है कि लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, बीजेपी भगाओ। संविधान कैसे चेंज हो जाएगा? संविधान उनका नारा क्या है? 400 पार। आप तो मेजोरिटी में पहले भी थे, आप पहले से मेजोरिटी में है ना भाई। 303 पे आपका था। अदर्स आपके संगठन, आपके गठबंधन के लोग को मिलाकर के ज्यादा संख्या में आप थे। आपने किया क्या? जुमला सिवा छोड़ करके आपने क्या किया? आज का आपका मैनिफेस्टो क्या है? आपका मैनिफेस्टो तो देश की जनता समझ भी नहीं पा रही है। आज जो आपका मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो को देश की जनता समझ भी नहीं पा रही है। हमारे कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो गरीबों के लिए है, महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए है, बेरोजगार लोगों के लिए है। हम उनको, हमारी सरकार बनेगी, राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, देश की समस्या का निदान होगा। और हम विश्वास के साथ कहते हैं कि अब जो है, अब ये समय, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारा जो क्षेत्र है वो गंगा जमुना तहजीब का साथ रहा। हमारा जो क्षेत्र रहा है, हम एक जगह हिंदू मुसलमान एक साथ मिलजुल करके रहने का काम किए हैं। हम लोग भाईचारा के साथ रहने का काम किए हैं। हम एक दूसरे के यहाँ संबंध में जाते हैं, एक दूसरे के यहाँ साथ चाय पीते हैं, उनके यहाँ जो है जाकर के हम शादी समारोह में शामिल होते हैं। आज ऐसा स्थिति पैदा कर दिए हैं कि एक दूसरे के यहाँ जाने से लोग डरता है। ये कौन सा समाज पैदा कर रहे हैं? कहने का मतलब है कि हिंदू को मुसलमान से लड़ा रहे हैं, अब आज के दिन में हिंदू को हिंदू से लड़ा रहे हैं। वो दलित हिंदू, पिछड़ा हिंदू, अगड़ा हिंदू, अब हिंदू में भी विभाजन, हिंदू को भी कई कैटेगरी में बांट रहे हैं। दलित हिंदू ये है, तो पिछड़ा हिंदू ये है, तो अगड़ा हिंदू ये है। ये कौन सा ड्रामा इनका चल रहा है? अब उनके नौटंकी से हम लोग बाज आ गए हैं। अब ये बात हम लोग निर्णय कर चुके हैं, सिर्फ हम ही नहीं, बस देश की जनता यह निर्णय कर चुकी है कि मोदी भगाओ, देश बचाओ। चतरा के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? चतरा के मतदाताओं से अपील करना चाहते हैं कि 10 साल में जो उनका बैकग्राउंड रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसका अवलोकन करें। अगर लगता है कि उन्होंने कोई विकास किया है तो आप समझ सकते हैं, लेकिन 10 साल में अगर कोई विकास नहीं किया हुआ है तो हम तो अपील करेंगे कि एकदम डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दें और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम करें।
जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी ईएमआई पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर ईएमआई पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6,000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद। हमने करके दिखाया। सोना महल, विश्वास परंपरा का।